काजल सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे वो मुझे काजल जो हर काजल से अच्छा है, और बिछाने के लिए दरकात तू मुझको अता कर दे, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। शेर मोहब्बत के साथ मुलाहिजा कर ले कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। हजरात, बड़ी खुशी की बात है, आले नबी औलादे अली शहजादा रसूल गुलशने जहरा के महकते हुए फूल हुजूर सैयदी आकाए मौलाई सैयद सुहेल मियां साहब कबिला की आमद हो चुकी है। आपकी कहमरिया में, आपकी बस्ती में बड़े खुश नसीब हैं आप लोग। हजरात, आइए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि खिताबत की दुनिया का बेताज बादशाह खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुनाजिर हुसैन गाजी साहब को, जो खतीबो इमाम मतलूबपुर हैं, उन्हीं को आपकी सिमातों के हवाले कर रहा हूं। आइए उनका खैर मकदम नारों की गूंज में कर लेते हैं। पूरा मजमा हाथों को उठाए और मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जनाब अफरोज़ खतीब इमाम कहमरिया अली जनाब ग़ुलाम गौसी साहब क़िबला, और दूसरी जानिब नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ क़ारी आरिफ रज़ा साहब क़िबला और अरबाब मिंबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों का सहारा, जिसका चमकता हुआ चेहरा बद्दुहा, इनकी काले काले जुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा, इनकी आँख का सुरमा, मा ज़ागल बसरो व मा तगा, इनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसना में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला ज़बीही व आलिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। हाथ आ जाती है जन्नत या गौस कहने के बाद, कि हाथ आ जाती है जन्नत या गौस कहने के बाद, खुद सबर जाती है किस्मत या गौस कहने के बाद, खुद सबर जाती है किस्मत या गौस कहने के बाद, और मेरे गौस का चाहने वाला 100 पे भारी क्यों ना हो, मेरे गौस का चाहने वाला 100 पे भारी क्यों ना हो, खुद ब खुद बढ़ जाती है ताकत या गौस कहने के बाद, खुद ब खुद बढ़ जाती है ताकत या गौस कहने के बाद। और एक शेर और समात फरमाएं कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है,
क्या पेश उसी इमाम की बुराई करता हुआ नजर आता है। आज जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसी की गीबत करता हुआ नजर आता है। हर नमाजी सच्चा नहीं होता है और हर हाजी भी सच्चा नहीं होता है। मैंने बड़े बड़े खतरनाक हाजी देखे हैं, जब हज करने जाते हैं उससे पहले तो वो सही थे, लेकिन जब हज करके आते हैं तो उनके अंदर एक तकब्बुर का पुतला बैठ जाता है। इस तरह से तकब्बुर आ जाता है, इस तरह से तकब्बुर आ जाता है कि इमाम के पीछे पुर्ज के वो निकालते हुए नजर आते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हुए वो नजर आते हैं। तो पता चला कि हर हाजी भी सच्चा नहीं होता है, हर रोजेदार भी सच्चा नहीं होता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने नहीं इरशाद फरमाया वकुनू मअस-साइमीन, यानी हर रोजेदार भी सच्चे नहीं होते हैं। तो इसलिए रोजा तो रखता है लेकिन नमाजों को छोड़ता हुआ नजर आता है, रोजा तो रखता है लेकिन झूठ बोलता हुआ नजर आता है, रोजा तो रखता है लेकिन दूसरे को गीबत करते हुआ नजर आता है, रोजा तो रखता है लेकिन दूसरे मोमिन मुसलमान को परेशान करता हुआ नजर आता है। तो पता चला कि हर रोजेदार भी सच्चा नहीं होता है। मैंने कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हर चीज का बयान कुरान में है, खुशको-तर का बयान कुरान में है, आदम की आदमियत का बयान कुरान में है, मूसा की वसीयत का बयान कुरान में है, नूह नजीबुल्लाह का बयान कुरान है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बयान कुरान में है। मैंने पुकारा मौला वो कौन लोग हैं इनके बारे में कुरान में आया है वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि 5वें पारा के 6ठे रुकू पे देख अनअमल्लाहु मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। नबी सच्चे हैं, शहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, नबी सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यह कह लो कि पीलीभीत के शाहजी मियाँ सच्चे हैं, अपने लफ्जों में यह कह लो माहेरा के शाह बरकतुल्लाह सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी सच्चे हैं, कुतुबे आलम सच्चे हैं, शाह मियाँ लखनवी सच्चे हैं, बरेली के आला हजरत सच्चे हैं। नबी के दामन को पकड़ लो, पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दो आका ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते बेदामे बिक जाइए। बाजार नबी में इस शान के सौदे में कसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में कसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो मेरे प्यारे इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, ये किसने फरमाया है? मेरे नबी की शान है जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ये प्रोग्राम सजाया गया है। तमाम उलमा इकराम आए हैं इनकी, जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अल उलमाउ विरासतुल अंबिया, ये उलमा मेरे नबियों के वारिस हैं, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। अब देखिए उसी सच्चे में एक सच्चे का मैं बयान करने जा रहा हूँ, बस चंद मिनट में आप समाअत फरमाए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो एक सच्चा ऐसा है इसको आज पूरी दुनिया जानती है। आज ये जलसा कैमरिया के सरजमीन पर हम गौसे आजम के मानने वालों ने सजाया है, हम आला हजरत के मानने वालों ने सजाया है। वही गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से हज करने के बाद में पैदल बगदाद शरीफ की तरफ आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम आ रहे हैं। अरे आप तो लोगों के दिलों को हालात भी जानते हैं। अरे आप तो फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीद को इस तरह अपनी हथेली पर देखता हूं जैसे मेरी हथेली पर कोई राई का दाना हो। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक कोई बंदा मेरा नाम ले नहीं सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तो हम लोग गौसे आजम का जिक्र करते हैं, गौसे आजम खुद चाहते हैं कि मेरे चाहने वाले मेरा जिक्र करें। तो मेरे प्यारे मदीना मुनव्वरा से गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज करके आ रहे हैं, पैदल आप बगदाद शरीफ की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा रास्ते में एक बंदा खड़ा हुआ है, रास्ते में एक शख्स खड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह आपने उसके हालात के, उसके दिल के हालात को पता कर लिया। वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक चोर था, किसी राहगीर के चक्कर में खड़ा हुआ था। वैसे आजम ने पूछा तू कौन है? वो कहता है मैं एक राहगीर हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह। लेकिन गौसे आजम ने जब कश्फे मासियत में देखा गौसे आजम समझ गए ये एक चोर है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने कहा मेरा नाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना कहना था, वो चोर आपके कदमों में पड़ जाता है, आपके कदमों से लिपट जाता है
और कहता है हुजूर मुझे माफ करवा दीजिएगा। कसम खुदा की, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस चोर को देखा, मौला की बारगाह में दुआ की, एक नजर में उसे विलायत के मनसब पर उसे कुतुबियत अता फरमा दी। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मेरे प्यारे, हमें नबी से मोहब्बत करने की जरूरत है। आप आज ये माहौल देख रहे हैं कि मेरी नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। मेरे नबी की शान में एक सा एक खबीस मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आता है। मसला यह है, जब तक हम पक्के और सच्चे मोमिन थे तब तक किसी की हिम्मत ना थी कि नबी की शान के मुताबिक उंगली उठा देता। आज मामला यह है कि हम बटे पड़े हुए हैं, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब हम मुत्तहिद थे, जब तक हम एक थे, जब तक हम पक्के और सच्चे मोमिन थे, तो 313 की शक्ल में बदर हमने अपने नाम की है। जंगे हुनैन में गए तो जंगे हुनैन का मैदान हमारा था, जंगे खंदक में गए तो जंगे खंदक का मैदान हमारा था, करबला का मैदान हमारा था। लेकिन मामला यह है, अरे करबला के मैदान में हुसैन ने नबी की शरीयत के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया था। आज हम नबी से मोहब्बत करने के दावे करते हैं। अरे कसम खुदा की, हमें इस दुनिया पर जीने का कोई हक नहीं है। नबी की नामूस पे अगर हम पहरा ना दे सके तो हमें कोई जीने का हक नहीं है। आज सुनते हैं तो कसम खुदा की मुसलमानों, कलेजा दहल जाता है। आज अगर कोई मुसलमान बोलता है तो बोलने की जरूरत नहीं करता है। आज हम लोग सुनते चले जा रहे हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां होती चली जा रही है। मेरे प्यारे, ये तुमसे मोहब्बत का एक इम्तिहान हो रहा है। अरे तुम्हें चाहिए जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, तुम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चों के सामने भी अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता हुआ नजर आए तो उसे वो उसका जवाब देता हुआ नजर आए, मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आए। कसम खुदा की, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। अरे इन खबीसों को बता दो, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त करता है, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे, हमें चाहिए है कि अपने बच्चों को हम तालीम दें नबी से मोहब्बत की, अपने बच्चों को हम नबी से मोहब्बत करने की तालीम दे, हम नबी की शरीयत पर चलने के लिए बताए। मेरे प्यारे, मेरे बच्चों के सामने भी अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मेरा बच्चा भी उन्हें थप्पड़ मारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारे लिए नबी की शान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अरे हमारा ये सर रह जाए या कट जाए, लेकिन हम नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम पे हर जुल्म सितम हो हम बर्दाश्त करेंगे, हमें अगर कोई मारे हम बर्दाश्त करेंगे, हमें कोई गालियां दे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मेरी आका की नामूस पे कोई उंगली उठाएगा, कोई मेरी शरीयत में मुदाखिलत करेगा, तो कसम खुदा की मुसलमानों, एक कहमरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, उन खबीसों को ये पैगाम दे दो, अरे हम सिर्फ अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और सिर्फ दिखावे की मोहब्बत नहीं करते हैं। हम जिस तरह से नारे लगाते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह हम नबी पे जान, नबी की शान में गुस्ताखी जो करेगा उसे हम जान दे भी सकते हैं, उसकी जान ले भी सकते हैं। मेरे प्यारे, फहरिस्त बड़ी तवील है, अब मैं बस अपनी गुफ्तगू का एंड करता हूँ। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो मुनाजिर गाजी फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।